हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसी के बारे में और कितना ये वाट कंजप्शन करता है, कितने टन का एसी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एसी जैसे एयर कंडीशनर, एसी एक होता है अल्टरनेटिव करंट, डीसी होता है डायरेक्ट करंट। मान लीजिए हम लोग एसी में ही एसी का यूज करते हैं, इसके लिए पावर सप्लाई एसी का चाहिए। डीसी का भी होता है, उसका अलग प्रक्रिया होता है। जैसे मान लीजिए एक एयर कंडीशनर है, ठीक, एयर कंडीशनर और 1 टन का एसी है, तो उसमें 800 से 1200 वाट तक कंजप्शन खा सकता है। 1.5 टन का एसी है तो उसे 1500 से 2000, और 2 टन का एसी है तो 2000 से 2500 वाट तक का कंजप्शन खा सकता है। इसके लिए मान लीजिए अगर 1 टन का एसी है तो उसके लिए 16 एम्पियर का जो है कि स्विच सर्किट के साथ आपका एमसीबी बॉक्स होता है, उसको यूज कर सकते हैं। उसमें कम से कम आप 2.5 mm का जो है कि कॉपर का वायर लगाएं, और इसके लिए 2 टन का है, कोशिश कीजिए 32 एम्पियर का लगाएं ताकि हमारा ज्यादा सुरक्षित रहेगा। उसके लिए 3.5 mm या 4 mm का कॉपर का यूज ले सकते हैं। फेज के लिए, न्यूट्रल के लिए उससे कम ले सकते हैं। न्यूट्रल के लिए इसमें है अगर इसका 4 mm लेते हैं आप 32 एम्पियर के लिए, तो न्यूट्रल के लिए अब आप इसमें जो है 2.5 mm भी ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे यूनिट क्या है। जैसे हमारी घर में जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता है यूनिट में आता है कि 100 यूनिट जला, 150 यूनिट जला या 200 यूनिट जला, उसके हिसाब से जो है पैसे कैलकुलेशन करके देते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास यूनिट है, निकालने के लिए फार्मूला ये है वाट गुणे समय बटा 100। तो मान लीजिए कि हमारे पास 1.5 टन का एसी है, 1.5 टन का एसी है, तो मान लीजिए कि इसका कंजप्शन कितना है वाट में, मान लीजिए 2000। आज समय कितना चला, ये मान लीजिए कि हम इसको चला दिए 8 घंटा कंटिन्यू चला दिए। अब बटा में कितना है 1000, 8 दूना 16 बटा 1000 बराबर 16 यूनिट। मान लीजिए 1.5 टन का एसी है और हम लगातार उसको चला दिए कितना, 8 घंटा, ठीक ना। 8 घंटा चला दिए तो हमारा कितना कंजप्शन करेगा, कितना यूनिट, 16 यूनिट। अब भारत सरकार या स्टेट सरकार ये डिसाइड करता है कि आप कितना रुपया यूनिट लेते हैं। तो मान लीजिए कि अभी 9 रुपया, 10 रुपया या 8 रुपया कमर्शियल के लिए, डोमेस्टिक के लिए कम होता है, कमर्शियल के लिए ज्यादा हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कि हम अभी डोमेस्टिक अपने घर में यूज कर रहे हैं या कमर्शियल में कर रहे हैं, तो मान लीजिए 10 रुपया 12 रुपया लीजिए, मान लीजिए एवरेज में लाते हैं, मान लीजिए 16 रुपये यूनिट हो गया, और इसको गुणा कर देंगे कितने रुपए से, मान लीजिए कि इसको लेते हैं हम 10 रुपया यूनिट मान लेते हैं ज्यादा ज्यादा, तो 16 गुणे 10 बराबर 160 रुपया। 160 रुपया कितना चला, हमारे एसी 8 घंटा चला, लेकिन कितना का चल चुका है, 160 रुपया का। ये किसकी बात हो रहा था, ये 1.5 टन एसी का। उसी प्रकार हम जितना हैवी इक्विपमेंट लगाएंगे, उपकरण लगाएंगे, यंत्र लगाएंगे या मोटर लगाएंगे, तो उतना ज्यादा ही वाट खींचेगा, और वाट जब खींचेगा तो हमारा आवर के हिसाब से जो है कि उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज्यादा आएगा। और उसके लिए मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया, पिछले वीडियो में, कि एम्पियर कितना यूज का, एम्पियर कितना वाट तक का सहने की कैपेसिटी है। तो वो सब चीजों को आप ध्यान में रखिए। कभी भी आपके घर में जो भी इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि हमने इतना चलाया, इतना यूनिट क्यों आता है, तो मीटर जो होता है ना, वो यही सब चीज कैलकुलेशन करके बताता है। ये यूनिट जो निकलता है इलेक्ट्रिसिटी बिल का यूनिट जो है, यही फार्मूला है वाट गुणे समय बटा 1000। और जितना मान लीजिए 2000 वाट का चला है, 8 घंटा कंटिन्यू चला है, तो उसको मान लीजिए मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड जो भी करेंगे, तो फिर हमारा आता है 16 यूनिट। और 16 यूनिट का मान लीजिए 10 रुपया का हिसाब से आपको मान लीजिए 160 रुपया, 160 रुपया आपका 8 घंटा में चल चुका है। ये आपका हो गया टोटल कंजप्शन ऑफ
यूनिट। और देखिए बस यही चीज़ है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को जो है कि शेयर कर दीजिए। मैं सिंगरौली वासी हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ, अभी स्टार्ट किया हूँ तो अच्छा से अच्छा बेहतर बनाऊँ। धन्यवाद। अगर कोई त्रुटि या कोई गलती हो तो उसको बताइएगा वीडियो के माध्यम से, कमेंट करिएगा, मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा।